चलो तो कल क्या पढ़ाए थे बताओ। क्या कल पढ़ाए थे जी? अब ध्यान दो, फला नहीं। देखो आवेश के पूर्ण वितरण में हाँ दिख रहा है, हाँ है ना? आवेश आओ पर का लिखा है जगह? नहीं सर, हाँ दिख रहा है सर। अरे दिख रहा है। आवेश के पूर्ण वितरण में ऊर्जा का ह्रास होता है। ह्रास होने वाली ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ह्रास होने वाली ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। आवेश के पूर्ण वितरण में ऊर्जा का ह्रास होता है और ह्रास होने वाली ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करना है हम लोग। ठीक है, उतार लीजिए इसको। बहुत कुछ नहीं आया जी, नहीं आया तो छूटेगा। घरे कर लीजिए सब ना, कखनी प्लान चेंज हो जाएगा कोई ठीक नहीं है, इसलिए आगे की सोच के चलता है, ठीक ना? तो चलो तो ठीक बात ही है, लेकिन और उस समय तुम नहीं काम आया तो फिर दिक्कत वाली बात है, दिक्कत को ही करेगा। आवेश के पूर्ण वितरण में ऊर्जा का ह्रास होता है। तो ह्रास कैसे होता है? कर सकता है ना, कैसे है? तो आवेश के पूर्ण वितरण क्या है? वितरण माने वितरण कुछ बांटना, बांटता नहीं तो लोग मिठाई उठाई किलो जी वितरण करो, हम कह रहे हैं कि 100 रुपये दे दिए, सब में समान रूप से वितरण करो, है ना बात है? जैसे मान लेते कोई चालक हो गया, ठीक है, ई पर आवेश मान लेते 50 कूलम का, कितना है? यहाँ पर एक उदासीन चालक ला, इस पर आवेश नहीं है, शून्य आवेश है, 0 चार्ज है। अब इसको तार से हम जोड़ देते हैं। अब तार से इसको जोड़ेंगे तो ये तो 0 वोल्टेज है, ये तो उच्च विभव होगा। तो बताइए ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल। मान लो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो आवेश का प्रवाह किधर से किधर होता है? उच्च विभव से, तो इधर से इधर की ओर होगा कि ना होगा? तो इधर से आवेश इधर रहे जाएगा, ये चालक तार से होते हुए जाएगा, है कि नहीं? तो जाएगा, तो इसमें जाने क्रम कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों में आवेश का मान समान। तो तुम सोचो कि जब जा रहा है आवेश, तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन होगा कि ना होगा? तार में क्या होगा? कुछ प्रतिरोध होगा, बोलो होगा कि ना होगा? रेजिस्टेंस होगा, रोकने वाला होगा, प्रतिरोध है कि ना? और जब प्रतिरोध होता है तो क्या करता है? विद्युतीय ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तार कभी कभी गर्म हो जाता है, क्यों? उसमें धारा जा रहा, छुएगा तो गर्म हो जाएगा, तो वह हीट एनर्जी में जनरेट कर रहा है। तो यहाँ से जाएगा विद्युत धारा, ये तो बात सही है, लेकिन इसमें जो प्रतिरोध होगा कुछ रुकावट पैदा करेगा, ठीक है? रुकावट पैदा करेगा, जिसके कारण इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा वह एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा हीट एनर्जी में, माने उष्मा उत्पन्न करेगा, हीट एनर्जी उत्पन्न करेगा। तो हीट एनर्जी उत्पन्न करेगा तो कुछ ऊर्जा का लॉस होगा कि नहीं होगा? बताइए, लॉस होगा ना, है ना जी? इसका लॉस होगा ऊर्जा का, ठीक है? देखो कहाँ से उधरे से सुरंग बना के आ जाता है
सुरंग बना लेता है। तो अर्थात मान लेते 50 जूल है इसके पास, और कुछ ऊर्जा गर्म हो गया, हीट एनर्जी पा गया, तो बताओ लॉस होगा कि नहीं होगा? है ना जी। तो जितना जो चाहिए एनर्जी उतना नहीं आ पाता है, घट जाता है, ठीक ना। देखता है ट्रांसफार्मर से आएगा, ट्रांसफार्मर जो रहता है ना वहाँ से ट्रांसफार्मर से 440 आता है। 440 माने 440 वोल्ट। घर पर आएगा ना तो घर पर 440 वोल्ट नहीं रहता है, घट जाता है, ठीक ना। घरेलू परिपथ में 220 वोल्ट का उपयोग होता है, आता है 440 वोल्ट, लेकिन हो जाता है 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, 240 वोल्ट, है ना, 300 वोल्ट ऐसे रहेगा, माने घट जाएगा। तो तार से आ रहा था तो तार में रुकावट हुआ है कि नहीं, जिसमें उसका प्रतिरोध है तो रोकने का काम किया, तो वहाँ पर कुछ ऊष्मा में पैदा हो गया, ऊष्मा हुआ तो ऊष्मा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब आ रहा मान लेते बहुत पटना से आ रहा मान लेते हैं, पटना से इस तार से 11,000 तार से विद्युत धारा आ रहा है, ठीक है। तो इस तार से आ रहा है तो तार में एनर्जी लॉस होगा कि नहीं होगा? तो तार में एक एनर्जी लॉस होगा, हीट एनर्जी मिल गया। फिर जाएगा तो कभी कभी क्या होगा ना, इस टकराने का साउंड भी उत्पन्न करता है, देख रहा साउंड उत्पन्न करता है कि नहीं, घन आवाज करेगी कभी। ट्रांसफार्मर के पास जाना आवाज करता है, तो ट्रांसफार्मर के पास जाते हैं तो आवाज करता है घन। तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कुछ साउंड एनर्जी में चेंज किया कि नहीं चेंज किया, तो वहाँ पर साउंड एनर्जी भी कन्वर्ट करने में थोड़ा सा ऊर्जा, जैसे हम खाना खाएं तो चले में एनर्जी लॉस न हो रहा है, अब बोलने में एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे हाथ घुमा रहे तो एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वहाँ से विद्युत धारा आ रहा है तो इसके अंदर आने में भी एनर्जी लॉस हो रहा होगा उसमें, ठीक है। और साउंड एनर्जी उत्पन्न करा तो उसमें भी एनर्जी लॉस हो रहा है। कभी कभी क्या करता है, स्पार्क करता है ना, भ्राम से कर देता है, आग का गोला नीचे गिरा देता है, पता है कि नहीं, ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या कर रहा है, वहाँ पर उत्पन्न कर दे रहा है हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी के साथ साथ लाइट भी उत्पन्न कर देता है कभी कभी, है कि नहीं। तो बताओ ये सब लॉस है ना हो रहा है बीच में, है कि नहीं। उधर बर्बाद होने से घर पर आता उतना लाइट तो हमको फायदा रहता है ना, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये सब लॉस होता है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर 100 जूल ऊर्जा तुम इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया, और यहाँ पर आया 80 जूल, ठीक है। यहाँ पर देख रहा है कि 100 जूल हम भेजे हैं, और यहाँ पर आ रहा है कितना 80 जूल, तो 20 जूल का में कहूँ ना कहूँ खपत हो रहा है, तार में कहीं खपत हो रहा है, साउंड एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, लाइट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जा रहा है, हीट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर दे रहा है कि नहीं। ऐसा हो जाता है कभी। ट्रांसफार्मर के पास कभी जाइएगा ना, देखिएगा तब ऊपर तार गर्म हो गया है ना, एकदम लाल लाल दिखाई दे रहा है, देखे हैं, होता है कि नहीं होता है। तारों में कभी कभी होता है, तार में जाते हो गया लाल तो गल के गिर जाएगा, है ना, तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है, बर्बाद होता है। ये सब जो 20 जूल का एनर्जी लॉस हुआ, तो कैसे लॉस हुआ, तो पहले का ऊर्जा माइनस बाद का ऊर्जा, पहले का ऊर्जा में से लास्ट वाला ऊर्जा आप घटा देंगे तो बचे कि नहीं, कि कितना लॉस हुआ, है ना बात है। यह लॉस हमको पता चलेगा, ठीक है। तो अर्थात आवेश इससे इसमें जाएगा तो ये वितरण हो रहा है। अब पूरा कब, जब तक कि दोनों व्यूहों का मान समान न हो जाए, तो जब बराबर हो जाएगा तो पूर्ण वितरण, तो जब पूर्ण वितरण होता है तो ऊर्जा का जरूर लॉस होता है, ठीक ना। तो किसके रूप में लॉस होता है, तो वहाँ पर हीट एनर्जी के रूप में, साउंड एनर्जी के रूप में, लाइट एनर्जी के रूप में, ठीक है, स्पार्क करता है, तो ठीक है, तो उस एनर्जी का स्पार्क करता है तो भ्राम से आवाज भी करता है कभी, देखना ट्रांसफार्मर में ना तेल रहता है, सही बात है। ट्रांसफार्मर तो आप स्पेशल पढ़ाएंगे तो टेंशन क्या ले रहा है, ठीक ना। जो हम बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है आपको, है कि नहीं, यह बात आपको समझना है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का अलग ही चैप्टर है, ट्रांसफार्मर अच्छा से पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। आपको कौन कौन ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन, जो भी है सब बताया जाएगा, का अंदर होता है, कैसे बांधा जाता है, ठीक ना, ये सब बताया जाएगा, आप टेंशन ना लो, ठीक ना। अभी जो बता रहे वो समझ में आया कि नहीं, बोलो बुआ राजू, कोई दिक्कत है। तो स्पार्क होता है कि नहीं होता है, होता है ना। मेरे घर है ना, घर के सामने देखना, मैं घर के सामने जो ट्रांसफार्मर है ना बगल में, तो घर के सामने ऐसे तार गेल है, ठीक ना। इससे पहले उधर से आया तार, ठीक ना, आ यहाँ से पॉल गार के तार आया है, ठीक है। आ ये रोड है हम लोग का, देखी रही रोड देख रहे ना मेन वाला, आ यहाँ पर एक पार्टी है पॉलवा गारल है कि नहीं पार्टी,
है ना। पता है यहाँ पर बांस बनावल है, बांस बनावल नहीं है, बना है ये वहाँ पर बांस के पेड़, ठीक ना। देखिएगा जो नयका पेट्रोल पंप खुला है ना उसके पीछे बांस होगा, है ना। तो बांस है तो क्या होता है ना कि जैसे ही हवा इस समय के फिर इस समय थोड़ा हवा ऐसे हुआ तो ये तरवा पर टकराता है, और तरवा पर टकराता है, तरवा जो है ना दब जाता है और जाके क्या में सड़ जाता है। चाहे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है काम से करता है, ठीक है। कभी कभी तो तारे गिर गया है बल्ब को, ठीक है, कभी कभी तार गिर गया है, राम करके आग लग गया है, ठीक है। तो बहुत वहाँ आग लगने के कारण वहाँ बहुत हर साल होता था, हर साल। इधर थोड़ा सा बिजली विभाग थोड़ा सुधर गया है, ठीक ना। पहले इतना ना सुधरल था, ठीक ना, लाइटों नहीं आता था, ठीक है। अब बिजली विभाग में क्या होता था ना कि वो आता था, तार गिर गया, अब बताओ तार गिरेगा लाइन कटेगा कोई बतावे जाएगा जी हाली, ठीक ना, पानियों में फेंके जाएगा, ठीक ना, कि हमें मार देगा करंट था, ठीक ना, नहीं बताने जाता था। धीरे धीरे लहक रहा पूरा ऊपर खत्म हो जाता था, समझिए। और बार होता था उधर, हर साल गेहूँ जल रहा है, हर साल होता था, ठीक है। बहुत दिक्कत हो रहा था। इधर थोड़ा सुधारा है, इधर अब इन्हें नहीं गिर रहा है, और नहीं तो अगर नहीं सुधारता ना तो उस समय वोल्टेज बढ़ जाता था, घर जाता था। थोड़ा सा टकराया ना बांस है, ठीक ना। तो अब क्या होता है बिजली विभाग वाला आता है, देखे जाता है, करने है, पेड़वा देखता है कि अच्छा तार भी पेड़ है तो शहर के कटवाता है लाइन करके, अब यहाँ से इसको कटवाता है बांस को, ठीक ना। खुद अब देखभाल करता है, तो वो देखे तरह घूमित रहेगा साइकिल से जाए तरफ थे, ठीक ना। और जाके देखते हैं अब सुधरल पहले से, ठीक ना। पूरा प्राइवेट में हो गया है, तो प्राइवेट वाला समझ ही रहा है कैसे देखभाल करता है ऐसे अच्छा से। अब लॉस हो गिर गया तो समझ रहा है ज़्यादा लॉस न होगा, तो उस स्थिति में वहाँ बहुत दिक्कत हो रहा था कि बताओ कितना एनर्जी का लॉस होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी का बहुत ज़्यादा, है ना। तो स्पार्क के रूप में, ठीक है, कभी लाइट उत्पन्न किया, पूरा आग उत्पन्न किया, हीट एनर्जी उत्पन्न किया, तो इस रूप में संचित माने सॉरी ह्रास होता था, ठीक है। तो जब इसमें से इसमें जाएगा आवेश, यहाँ स्पार्क भी करेगा, चाहिए हीट एनर्जी, कुछ न कुछ तो लॉस होगा। तो लॉस कितना होगा, तो इसके लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो व्यंजक हीट एनर्जी का लॉस जो होगा हीट एनर्जी के रूप में, सन एनर्जी के रूप में, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले ऊर्जा दोनों का कितना है, इस चालक का ऊर्जा कितना है, कब, जब चालक तार से जोड़े नहीं है तब। मान लो क्या पास 10 जूल है, अगर 50 जूल है, ठीक है, इसके पास कितना जूल है 50 जूल, अगर पास मान लेते कितना जूल है 10। तो चालक तार से जोड़े से पहले कितना ऊर्जा है वो पहले देखेंगे। तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना होगा जी, तो मान लेते हैं U1 50 + 10 तो कितना हो गया 60। अब देखेंगे कि अब चालक तार से जोड़ देते हैं तो कितना ऊर्जा होगा, तो इसको चालक तार से जोड़ देते हैं, तो चालक तार से जोड़ेंगे तो U2। अब बताओ एक में तो 50 जूल है, एक में क्या है 10 जूल, तो क्या 60 होगा, नहीं, इतना नहीं होगा, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आवेश का प्रवाह होगा, और जब आवेश का प्रवाह होगा इसके अंदर रेजिस्टेंस होगा, हीट एनर्जी में जनरेट करेगा, कुछ ऊर्जा कुछ तो खपत होगा ना। तो 50 यहाँ पर 60 जूल ना करके, ठीक ना, यहाँ पर आया कितना, मान लेते 50 जूल आया, कितना है जी 50 जूल। तो ऊर्जा में लॉस हुआ कि नहीं, तो कब लॉस होगा, जब चालक तार से जोड़ देते हैं तब लॉस होता है, ठीक है। तो कितना, तब लॉस में कितना होगा, तो ऊर्जा में ह्रास बराबर कितना होगा, तो ह्रास के लिए U मान लेंगे, तो पहले वाला में से अब बाद वाला घटा देंगे, U1 में से घटा देंगे, माने 60 - 50, तो कितना 10 जूल आएगा। ये तो हम सिंपल बताएं, अब इसको थ्योरम के माध्यम से हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है। ये अंक वाला नहीं अब सिद्ध करेंगे, 2 चालक ले लेंगे, एक चालक ही हो गया, एक चालक है ही हो गया, तो ये चालक है, तो 50 जूल ऊर्जा लिया, 10 जूल ऊर्जा लिया, तो एक कुछ धारण करने की क्षमता होगा ना, कितना आवेश लेगा, तो अंक के रूप में चले थे। और हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल जो नंबर होता है, संख्या होता है, उस संख्या करेंगे, अल्फाबेटिक जो होता है, ठीक ना, उसके अनुसार चलेंगे। तो इसकी धारिता को क्या से डिनोट करेंगे, C से, और इसकी धारिता C, तो दोनों के C रखिएगा तो गड़बड़ा ना जाएगा। तो पहला के धारिता मान लेते हैं C1 और दूसरा के C2, कोई दिक्कत है। इस पर जो आवेश देंगे, इस पर आवेश कितना जी
Q1। इस पर जो आवेश होगा उस पर आवेश कितना जी Q2 है ना। तो आवेश देंगे तो विभव तो कुछ होगा ना, तो इसका विभव मान लेते हैं V1। इस पर भी आवेश दिया गया तो इस पर विभव कितना हो जाएगा। तो चालक तार से जोड़े से पहले का ऊर्जा निकालेंगे, है कि नहीं। अब फिर चालक तार जोड़ देंगे तो ऊर्जा निकालेंगे। अब फिर पहले में से लास्ट वाला घटा देंगे, हरास आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत है। तो मान लें कि माना कि ए और बी, इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी। एकड़ धारिता को चाहिए जी C1, एकड़ धारिता C2। माना कि ए और बी दो चालक है जिसकी धारिता क्रमशः C1 और C2 है, जिस पर दिया गया आवेश क्रमशः Q1 और Q2 है, जिसके कारण उत्पन्न विभव V1 और V2 है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो चालक तार से जोड़ने से पहले की कुल है ना। तो इसको चित्र बना लीजिएगा। तो माना कि लिखा जाएगा ना, लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। तो चित्र बना लो और लिख लो। देखो तो ध्यान दो, तो लिख दिया, लिख देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अतः हम चालक तार से जोड़ने के पहले की कुल ऊर्जा निकालेंगे, ठीक ना। अब फिर चालक तार जोड़ देंगे तो ऊर्जा निकाल लेंगे। तो जोड़ेंगे तो कुछ तो लॉस होगा ना, है कि नहीं। तो लिखेंगे चालक तार से जोड़ने के पहले की कुल ऊर्जा। तो हम मान लेते U1 चालक तार से जोड़ने के पहले की ऊर्जा कुछ जी। अब कोई चालक हो, इसकी धारिता C है, इस पर आवेश Q दिया गया है, उत्पन्न विभव V हो, तो बताओ ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ CV² होता है। बताओ सिद्ध किए है कि नहीं किए। और दो को चालक हो, दो को हो जाएगा, कोई कि ना होगा। तो देखो ये वो चालक की है, वो चालक की है, तो दोनों को जोड़े नहीं है चालक तार से। अब ऊर्जा क्या होगा, तो एकड़ ऊर्जा प्लस है एकड़ ऊर्जा। तो एकड़ ऊर्जा हाफ CV², तो 1 × 2 C या V²। तो 1 × 2 CV²। तो C का मान कौन है, C1 है, और V का मान कौन है। बात समझ में आया। प्लस इसका ऊर्जा हाफ CV², तो हाफ CV²। आओ जल्दी। तो इसके लिए C2 ना है जी, इसके लिए क्या है V2 ना है। कोई दिक्कत है। समय से आप वहाँ गीत मत गाड़ी चलाना घर पर, इतना लेट करता है तो बताओ तो। ओ सब सही हो गया, क्या हो गया था उसको, बुखार लग गया था। और पढ़ाई कर जाता है, याद आया था हमको भी। अब जब गया था मैट्रिक एग्जाम देवे, हमको तो हम हिंदी को आई था, हिंदी को ही तो था, बहुत बुखार लग गया जबरदस्त। जो 4-5 को मेरे साथ गया था दोस्त ना, वही सब दवाई ववाई खिलाया, कुछ नॉर्मल हुए गए। बुखार लगल है, एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, बुखार लगल था, एग्जाम दे रहे हैं, लेकर के आता है ना, पढ़ लेकर के बुखार है, हमें याद आ जाता है कि हमारे साथ ऐसे हुआ था। दोस्त हमको नहीं रहता ना, तो दिक्कत रहता बहुत ज़्यादा। हिंदी में नंबर कितना आया था सर? हिंदी में कम नंबर आया था। पूरा नंबर कितना है? हिंदी में कम नंबर आया था, ठीक है। काला में इस साल करके फेल रहते लगे, है ना जी। बता दें क्या ऐसा कमाया था सर। हम लोग से तो ज़्यादा ही है। अब बताओ 60 नंबर 70 नंबर बोलेंगे तो खराब रहेगा नहीं, है ना जी, 60 ठीक है। हिंदी में गड़बड़ा गया था नंबर जी। तो ध्यान दो, आवेश के पूर्ण वितरण में ऊर्जा का ह्रास होता है। तब पहले की ऊर्जा इतना होगा, एकड़ ऊर्जा प्लस एकड़ ऊर्जा। तो इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, 1 × 2, यहाँ क्या बचेगा C1 V1 के स्क्वायर प्लस C2 और V2 के U1 बराबर आया। कुछ बराबर आया। यहाँ तक कोई के डाउट है, कोई के दिक्कत है। अब ये तो आगे कहने का मतलब जोड़ चालक तार से जोड़ने के पहले। अब चालक तार से जोड़ देंगे, अब तुम सोचो चालक तार से जोड़ेगा
तार से जोड़ी थी बोला, तार से न जोड़े थे तो इतना ऊर्जा कैसे 50 प्लस 10 के 60 लिखे थे, तो एकड़ प्लस एकड़ ऊर्जा, तो वो टोटल इतना कॉमन जो है तो कॉमन कर लिए। लेकिन चालक तार से जब जोड़ेंगे तो आवेश का वितरण होगा। आवेश किधर से किधर जाएगा? उच्च से, तो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। अब कब तक? जब तक कि दोनों का विभव तो जब जोड़ेंगे तो एक समय ऐसा है कि V1 और V2 का हो जाएगा बराबर होगा, तो इसके बदल में हम एक कुछ और मान लेंगे ना, तो इसके लिए हम V मान लेंगे। कब? जब बराबर हो जाएगा, तो जब विभव बराबर हो जाएगा तब विभव इसका मान लेंगे V, तो बराबर हो गया तो V का मान आखिरकार होगा तो कितना होगा? अब तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो V का मान होगा कितना? तो चालक तार से जोड़ने के बाद विभव का जरूरत पड़ेगा हमको, क्योंकि वह V1 V2 में नहीं रहेगा, सब एक हो जाएगा कि दोनों एक ना हो जाएगा। पहले ये अलग है V1, ये अलग है V2, लेकिन चालक तार से जब जोड़ देंगे तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होगा। कब तक? जब तक कि दोनों बराबर न हो जाए, तब V1 और V2 दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा तो दोनों का मान कितना होगा? तो हम मान लेते V हो जाएगा, तो V का मान आखिरकार निकलेगा ना जी, तो कितना होगा? तो लिखते हैं, निकालते हैं उसको, फिर ना चालक तार से जोड़ने के बाद फिर ना विभव, चालक को चालक तार से जोड़ने के बाद फिर ना विभव निकालते हैं। तब विभव बराबर क्या होगा? देखो V बराबर होता है Q बराबर होता है CV, होता है कि नहीं होता है? तब V बराबर बताओ Q बटा C हो सकता है? Q माने कोची आवेश, C माने कोची, तब विभव बराबर कुल आवेश, हिंदी में लिख देते हैं कुल आवेश, टोटल चार्ज बटा कुल धारिता। विभव कितना? चालक को चालक तार से जोड़ने के बाद विभव, क्योंकि विभव बराबर हो जाएगा, तो विभव कितना? तो विभव बराबर सूत्र हो सकता है कुल आवेश बटा कुल, हो सकता है कि नहीं? विभव बराबर कुल आवेश बटा कुल। विभव कितना हो जाएगा? तो V1 V2 अलग अलग, V1 रखेगा तो अलग हो जाएगा, V2 भी रखेगा तो अलग हो जाएगा, तो दोनों के लिए बराबर हो जाता है कि ना। चाहे ऐसे भी लिख सकते, चालक को चालक तार से जोड़ने के बाद विभव V हो जाता हो तो V हो जाता है तो विभव बराबर कुल आवेश बटा कुल, कह सकते कि नहीं? तब विभव कितना हो जाता है? V दिख रहा है, दिख रहा है, विभव कितना हो जाता है? V। तो कुल आवेश है, तो देखो एकड़ आवेश और एकड़ आवेश, एकड़ आवेश Q1 है, एकड़ आवेश कितना है? कुल आवेश कितना होगा? Q1 प्लस कुल धारिता, एकड़ धारिता प्लस एकड़ धारिता, तो C1 प्लस नीचे दिखेगा जी। अब ध्यान दो, एकदम ध्यान देना अच्छा से है कि है। तो कुल देखो Q बराबर हम बताए थे, Q बराबर होता है CV, होता है कि नहीं होता है? Q बराबर इसके जब लिख सकते CV, तो C, लेकिन ये Q1 है, Q1 है, तो एकरा में C का मान C1, V का मान, तो C1 अब V1, अब प्लस, अब एकरा वाला Q बराबर CV, एकरा CV रखेंगे C का मान, अरे CV लिखेगा ना जी, तो एकरा वाला क्या हो जाएगा? C2 और नीचे C1 प्लस, तो माने कि कुल बराबर धारिता जो होगा बंटवारा के बाद इतना ही होगा। कब कैसे? तो एक C1 का मान दीजिए, V1 का मान दीजिए, प्लस C2 का मान, V2 का मान, C1 C2 का भाग दीजिए, जितना बचेगा ना वो दोनों में बराबर बटेगा, ठीक है? जो बचेगा ना वही दोनों में बराबर रहेगा, ठीक है? तो ये बराबर हो गया कि नहीं धारिता? ठीक है, क्या हो गया? दोनों का धारिता बराबर, सो धारिता कर रहे हैं, विभव का मान क्या हो जाएगा? बराबर। कब? जब चालक तार से जोड़ देंगे। अब हम बात करते हैं ऊर्जा, कितना खुशी जी? ऊर्जा। अब चालक तार से जोड़ने के बाद, ठीक है, चालक तार से जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा से जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, तो U2 मान लेते हैं, तो चालक पहला का ऊर्जा प्लस इसका ऊर्जा, तो इसका ऊर्जा हाफ CV स्क्वायर,
एक ऊर्जा हाफ सी बी स्क्वायर ना जी, लेकिन पहला के लिए सी का मान कौन सी है, अब भी का मान कौन सी है, इसके लिए C2 V2। लेकिन बात बताओ, जब चालक तार से जोड़ देंगे तब V1 कितना हो जाएगा, तो क्या इसके लिए V1 रखेगा तो सही होगा, इसके लिए V2 रखेगा तो सही हो जाएगा, क्योंकि बराबर ना हो गया। तो इसके जब क्या रखाएगा, V रखाएगा, क्योंकि दोनों बराबर ना हो गया। तो पहला का था C1, अब V1 कौन सी V, अब चालक पहले था V1, अब क्या हो गया V, पहले था V2, अब क्या हो गया V। तब यहाँ पर सूत्र हो जाएगा हाफ सी बी स्क्वायर एक 2 सी, अभी का मान V स्क्वायर प्लस हाफ सी बी स्क्वायर तो एक 2 C2 अभी के स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। कब, जब चालक तार से जोड़ देंगे, ठीक है। अब दोनों में से कॉमन ले लो, एक बड़ा 2 कॉमन हो जाएगा, V स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ C1 प्लस है, इसका तो मान हम निकाल लिए हैं, देख लो कहाँ मान निकाले, यहाँ ना देखो ना है, V का मान निकाले हुए ना जी। अब यहाँ रख दीजिए, तो C1 V1 प्लस C2 बटा में C1 प्लस इसका इंटू C1 प्लस, तब ध्यान दीजिए। अब 1/2 फिर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा जी, C1 V1 प्लस C2 और नीचे क्या होगा C1 प्लस C1 प्लस C2, एक से वो खत्म हो जाएगा, तो कितना 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा जी, A प्लस बी को होल स्क्वायर होगा, A प्लस बी के बाद में करेंगे, छोड़ दें, कर देंगे, छोड़ दें, कर दें, तो A स्क्वायर माने इतना के स्क्वायर ना जी, प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2AB, अब बटा कोची जी C1 प्लस ये कोची हुआ, ये O2 निकला, कोची निकला, तो चालक तार से जोड़ने के पहले की ऊर्जा यह है, और चालक तार से जोड़ने के बाद की ऊर्जा यह। तुम इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दे का बाद में करेंगे, का छोड़ दो बाद में करेंगे, नहीं बाद में करेंगे, चलो खुद 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 अब बटा कुछ C1 C2 बोलो होगा कि ना होगा। अब ये हो गया चालक तार से जोड़ने के पहले की ऊर्जा और चालक तार से जोड़ने के, अब ऊर्जा में ह्रास, अब होगा ना, नाउ में ह्रास, तो ऊर्जा में ह्रास U बराबर U1 माइनस है, पहले की ऊर्जा माइनस U लास्ट ऊर्जा। कोई दिक्कत है, दिख रहा है सबके जी, यहाँ U बराबर दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर आप होते हैं U1 का मान यही ना है, 1/2 कितना C1 V1 के स्क्वायर प्लस C2 V2 के स्क्वायर। कोई दिक्कत है, देख लो जी, पहला ऊर्जा है ना, U1 का मान रख दिए हैं, माइनस U2 का मान ही ना है 1/2, कितना ऊपर हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 के स्क्वायर बटा C1 प्लस, कोई दिक्कत वाली बात है, अब इधर साइड में आ जाओ। अब ध्यान दो, U बराबर दिख रहा ना है, दिख रहा ना है, U बराबर, ये दोनों में से कॉमन हो जाएगा 1/2, तो 1/2 कॉमन लेता है, तो यहाँ बचेगा कुछ चीज C1 V1 के स्क्वायर प्लस C2 V2 के स्क्वायर, यहाँ कुछ बचेगा माइनस, इतना ना बचेगा, बोलो जी C1 V1 प्लस C2, ऐसी कर देगा, तोड़ देगा, A स्क्वायर तोड़ देता है ना, तो A स्क्वायर, तो C1 के स्क्वायर और V1 के स्क्वायर और प्लस C2 के स्क्वायर और V2 के और प्लस 2AB, तो 2C1 V1 इंटू C2, ठीक है। कोई दिक्कत है, छोटा छोटा लिख रहा है याद के, लेकिन नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है, यहाँ तो कोई डाउट है तो बोलो, यानी प्रॉब्लम है, बोलो जी।
इतना होगा जी। बोलो अब दिख रहा तुम्हें ना? यस यहाँ पर ध्यान दो, एक बटा 2 हो जाएगा, ई वाला ठीक ना। ए प्लस बी को होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस है और नीचे कितना होगा C1 प्लस कोई दिक्कत है क्या ना? C1 प्लस C2 C1 प्लस है, कोई दिक्कत है? माइनस है बीच में, कोई दिक्कत है तो बोलो। माइनस बीच में ना है जी। यस C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 के स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब यहाँ के बाद ध्यान दो ठीक ना। अब यहाँ के बाद क्या होगा? 1/2 तो है ही है। अब लघुत्तम होगा C1 C2, बोलो होगा कि ना लघुत्तम? और लघुत्तम तो इतना गुना इतना होगा ना, होगा ना जी। तो डायरेक्ट C1 से इस सब में गुना करते क्या कि इतना गुना इतना रखिएगा, इसको उठा के सबके साथ गुना करिए, फिर इसको उठा के सबके साथ गुना करिएगा। तो हम डायरेक्ट करते हैं, C1 को उठाते हैं सबके साथ गुना करते हैं, इसके साथ गुना करिएगा तो बताइए C1 स्क्वायर और V1 के स्क्वायर होगा जी। फिर एकड़ा में C1 से एकड़ा में गुना करना है तो C1 C2 और V2 के स्क्वायर प्लस C2 उठाओ सबके साथ गुना करो तो C1 C2 V1 के स्क्वायर। फिर एकड़ा में क्या से गुना होता है? C2 के स्क्वायर है जी और V2 के माइनस एकड़ा में गुना कर दो सब में, बोलो कि माइनस कोस्ट हो रहा है तो माइनस हो जाएगा ना। तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ना माइनस, तो माइनस हो जाएगा C2 के स्क्वायर V2 के स्क्वायर माइनस 2 C1 V1 C2 कर देते हैं एक जगह और V1 V2 एक जगह कर देते हैं। बोलो कोई दिक्कत दिख रहा है ना? कोई दिख रहा ना है? नहीं दिख रहा है? ठीक है ना? कोई दिक्कत है? यहाँ पर हो गया कंप्लीट है। अब ध्यान दो, कोई कटेगा, कौन कौन कटेगा बता दो। देखो C1 V1 स्क्वायर इतना खत्म स्वाहा, और ये वाला C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर खत्म। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? गर्दन कट गया ना? ये वाला अब ये वाला काट दिया, ये वाला ये नहीं काटे, ये वाला बोल रहा है, ये तो कट ही जाएगा। ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ चलेगा ना जी। अब यहाँ से हो जाएगा 1/2, बहुत जबरदस्त है ना। अब देखो यहाँ बचेगा C1 C2 और V2 के, ये बचेगा C1 C2 V1 के, इधर माइनस बचेगा ना जी, माइनस 2 C1 C2 V1 V2 और नीचे क्या बचेगा जी? C1 प्लस। अब दोनों में सुपर कॉमन हो सकता है, बोलो। एक देखो C1 C2 सब में है ऊपर, तो C1 C2 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा कौन चीज? V2 स्क्वायर और प्लस है माइनस 2 V1 V2 हो जाएगा कि ना हो जाएगा? और नीचे क्या हो जाएगा? C1 प्लस। अच्छा देखो यहाँ V2 है V1 है, गलत बात ना है? पहले V1 ना होना चाहिए? अरे V2 है यहाँ, V1 ना पहले होना चाहिए? तो सजाएंगे ना? नहीं तो मेकअप उकअप लगा के तो रेडी करवा देंगे। अरे दूल्हा बनाया पड़ेगा, आना तो खिसिया जाएगा। नहीं तब V1 को पहले कर देते हैं और V2 के माइनस 2 V1 V2। थोड़ा सा आँख गड़ा के देखिएगा मोबाइल में, है ना? तो मुझे आँख पार के देखना पड़ेगा, छोटा लिख रहा है थोड़ा, है ना? कहीं जरूरत है, नहीं तो फिर काम नहीं बनेगा। तो 1/2। अब ध्यान दो C1 C2। अच्छा देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB पर बैठ रहा है, कौची होता है? किसका सूत्र होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB किसका सूत्र होता है? A माइनस B के। तो A के जगह पर V1 है और B की जगह पर कौची है? तो इसका होल स्क्वायर आप कर सकते हो।
और नीचे C1 प्लस इतना तो हो गया। अब एक आओ अच्छा सजा दो तो 1/2 ये वाला C एक जगह कर देते हैं तो C1 C2 बटा C1 प्लस हो गया ये वाला। आई बगल में रख दो V1 और माइनस V2 के तो ऊर्जा में ह्रास क्या होगा तो हाफ 1/2 C1 C2 बटा C1 प्लस C2 है ना। C1 C2 बटा C1 प्लस है इंटू V1 माइनस V2 के ऊर्जा में ह्रास यही होगा। आपको लास्ट में नहीं रखना है, लास्ट में पता करना है कितना ऊर्जा में ह्रास हुआ लॉस हुआ। तो पहले के साथ दूसरा के साथ पहले के साथ दूसरा के साथ पहला का विभव दूसरा का विभव रख दो और हल कर दो कितना लॉस होगा ठीक ना। तो कोई दिक्कत फिर बता दें, फिर एक बार और देख लो। देखो पूर्ण वितरण ऊर्जा का ह्रास होता है तो पहले चालक तार जोड़ने के पहले की ऊर्जा तो U1 एकक ऊर्जा प्लस एकक ऊर्जा तो हाफ CB² हाफ CB²। एक C1 C2 है C1 V1 सब है 1 1 एक 2 2 है तो 2 2 एक 2 कॉमन ले लिए हो गया ना। तो जब चालक तार में जोड़ेंगे तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से कब तक जब तक कि विभव का मान समान न हो जाए। तो विभव का मान समान हुआ तो भी हो जाएगा तो भी हो जाएगा। तो कुल विभव कुल आवेश बटा कुल धारिता तो V बराबर Q कुल आवेश Q1 प्लस Q2 बटा C1 प्लस C2 तो Q बराबर CB होता है। Q बराबर कुछ होता है क्योंकि लिख सकते हैं ना जी Q बराबर CB। तो उस स्थिति में जब CB होता है तो यहाँ पर Q1 है तो Q1 के लिए C1 V1 C2 V2 और C1 कोई दिक्कत है इतना। लेकिन जब चालक तार से जोड़ देंगे तो उसके बाद कुल ऊर्जा कितना U2 बराबर हाफ CB² तो पहला के लिए CB लेकिन जहाँ चालक तार से जोड़ देंगे तो भिन्न हो जाएगा। पहले था V एक लोग पहले था V2 तो जोड़ देंगे तो कुछ हो जाएगा भिन्न हो जाएगा तो V हो जाएगा तो यहाँ भिन्न रखाएगा। तो दोनों में से कॉमन 1/2 है V कॉमन ले लिए तेरा में C1 एक में C2 कोई दिक्कत है। अब V का मान यहाँ है ये है रख दिए हैं ठीक है। तो रखेंगे तो इसका स्क्वायर एक का स्क्वायर तो वो से खत्म हो जाएगा तो बचेगा। तो ऊर्जा में ह्रास के लिए U1 माइनस है पहले की ऊर्जा माइनस लास्ट ऊर्जा रख दिए मान देखो ये मान है ना ये मान है रखल है 1/2 दोनों में से कॉमन ले लिए ना तो यहाँ वाला रह जाएगा यही और यहाँ वाला रह जाएगा यही है ना। तो C1 C2 का होगा लघुत्तम मतलब C1 को उठा गुना कर दिए फिर C2 को गुना कर दिए रख दिए माइनस से गुना होगा ना कोट टूटेगा था कोट तोड़ दिए ठीक ना। और फिर यह कट गया तो बचेगा यह है ना। और दोनों में C1 C2 कॉमन ले लिए तो बचेगा V2 V1 और V1 है V2 ठीक है। अब दोनों में से तो हो गया लेकिन V1 वाला के पहले और V2 वाला के बाद में V1 वाला के पहले V2 वाला के बाद में रख दिए। अब देखो A² प्लस B² माइनस 2AB का फॉर्मूला बैठ गया तो रख दिए हल कर दिए अर्थात ऊर्जा में लॉस बराबर हाफ कुछ 1/2 C1 C2 बटा C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो आज के लिए इतना ही। बाद में जाके लाइक सब्सक्राइब कर देना जरूर आ जाओ।